Hello बच्चों, let this question two rods of copper and brass a thermal conductivity to copper is greater than the brass of the same length same area of the cross section joint as shown the figure. At point A is 100 degree Celsius, B is 0 degree Celsius temperature of the junction point बेटा A का टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और B का टेम्परेचर यहाँ पे हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और जंक्शन पॉइंट यहाँ पे ये है थीटा, इसका टेम्परेचर हमसे पूछा गया है बेटा कि क्या होगा बेटा। और हम यहाँ पे इसको दो थर्मल रेजिस्टेंस वायर में ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो ये कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा, ये कॉपर का हो जाएगा और एक थर्मल रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे हमारे पास ब्रास का हो जाता है बेटा। तो हमने यहाँ पे दोनों थर्मल रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे बना लिया बेटा, एक कॉपर का भी बना लिया और एक ब्रास का भी बना लिया। और ये पॉइंट जो दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है, ये पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है। जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर थीटा है, ये कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। तो कॉपर का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो लेंथ हो जाएगा कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से जो ब्रास है और ब्रास का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ, ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी और उसका एरिया हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस थीटा का पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितनी हीट आपकी ए से बी आ रही होगी, जितना हीट करंट ए से बी आ रहा होगा हीट फ्लो रेट, उतना ही बी से सी भी जा रहा होगा, है ना। तो अगर हमने इसको बी पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है, क्वेश्चन में बी पॉइंट इसको बोला गया है, तो आप इसको बी पॉइंट बोल दीजिए, तो इसको सी पॉइंट बोल सकते हैं। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसको सी बी पॉइंट बोला है तो इसको मैं सी पॉइंट बोल सकता हूँ। तो हीट फ्लो रेट जो होगा, हीट फ्लो रेट जो होगा बेटा, तो हीट फ्लो रेट जो होगा बेटा ए से सी की तरफ और जो हीट फ्लो रेट होगा आपका सी से बी की तरफ, वो दोनों बराबर होंगे। और हीट फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी जो होता है द रेट ऑफ हीट फ्लो, उसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ए का टेम्परेचर माइनस सी का टेम्परेचर और यहाँ पे कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सी का माइनस बी का टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ पे ब्रास का थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ तो ए का यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 है और सी का टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है और थर्मल रेजिस्टेंस जो है एल, थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की इनटू एरिया। और इक्वल्स टू हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं, सी का टेम्परेचर थीटा है, बी का टेम्परेचर 0 है, लेंथ यहाँ पे एल है, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे ब्रास की और यहाँ पे एरिया ए है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट करने पर देखेंगे एल से एल कट जाता है और एरिया से एरिया कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली के सी ऊपर चला जाएगा। तो जो सी का थर्मल कंडक्टिविटी है वो ऊपर चला गया, 100 माइनस का थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे जो है ब्रास का थर्मल कंडक्टिविटी ऊपर चला गया है और यहाँ पे जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर थीटा हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला लिखूँ तो 100 की सी का थर्मल कंडक्टिविटी और यहाँ पे थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बी का थर्मल कंडक्टिविटी प्लस सी का थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपको जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर लिखना है तो सी का थर्मल कंडक्टिविटी इंटू 100 अपॉन बी और प्लस सी का थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखें अगर सी के थर्मल कंडक्टिविटी कॉमन ले लें तो फाइनली बनेगा बी का थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन सी का थर्मल कंडक्टिविटी प्लस का 1 बनेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू बताई गई है, बताया जा रहा है कि जो सी का थर्मल कंडक्टिविटी है वो ब्रास के थर्मल कंडक्टिविटी से ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है। तो अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि बी का थर्मल कंडक्टिविटी और ए सी के थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो आने वाला है वो आपका 1 से भी कम आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अगर 1 से कम आने वाला है तो इसका जो सम है यहाँ पे बी की थर्मल कंडक्टिविटी और सी की थर्मल कंडक्टिविटी प्लस 1, इसका सम हमेशा 2 से कम होगा। अगर इसका सम 2 से कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा यहाँ पे है 100 अपॉन के बी अपॉन के सी प्लस 1 बेटा, और इसका जो वैल्यू है बेटा फिर क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस से आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू 2 से कम होगा, भाई 2 होता तो 50 होता और 2 से ज़्यादा होता तो 50 से और भी कम होता, बट 2 से कम होगा तो वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो मतलब विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।